प्रणाम। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि 3 सीरीज में आपको लक्ष्मी जी की दूंगा। उन सब साधकों के लिए जो पिछले साल हमारे साथ चले, हजारों लोग जिन्होंने लक्ष्मी साधना की दिवाली के समय पर। बहुत अच्छा समय आ रहा है, नवरात्रे, दिवाली, और इस वक्त भी, इस साल भी, और भी बहुत से साधक जुड़ गए, बहुत से लोग जो लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं। कैसे? 3 सीरीज में मैंने पहली सीरीज में आपको कुछ चेंजेस बताए थे जो आपने करने हैं, राइट। 4 पॉइंट्स दिए थे पिछली वीडियो में। 3-4 पॉइंट्स में वास्तु रिलेटेड, लक्ष्मी रिलेटेड मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और अगली वीडियो में मैं आपको साधना का पूरा तरीका समझा दूंगा, राइट। बड़ा ही आसान होगा, जो हर गृहस्थ कर सकता है, हर कोई आराम से कर सकता है, और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। आप थोड़ा सा भी श्रद्धा से करेंगे, आपको पता चल जाएगा, बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, आपका जो उत्तर पूर्व कोना है, वहां पर आप एक लक्ष्मी जी की फोटो लगा दें, छोटी सी। अगर तो मंदिर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका उत्तर पूर्व में मंदिर नहीं है तो जो कोई भी दीवार है उस पर आप छोटी सी एक फोटो, ज़्यादा बड़ी नहीं, अपना जितने में बस आप देख सकें कि हाँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, वो आप लगा दें, ठीक है ना। मैं मंदिर की फोटो भी, आप जो धुनी और वो मंगाते हैं उसमें मैं डलवा देता हूँ, वो लगवा दीजिएगा। जागृत मूर्ति की फोटो है तो वो फोटो आप, अगर आपके पास होगी, जो भी लोग रेगुलर मंगा रहे हैं, तो वो लगा दीजिएगा। नहीं तो कहीं भी कैलेंडर से लेके, कहीं से भी एक फोटो इंटरनेट से लेके उसका प्रिंट आउट लगा के आप लगा दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमने करनी है साधना, और साधना के लिए जरूरी होता है फोकस। मतलब अपनी समझ शक्तियां हम लक्ष्मी जी की तरफ लगाएंगे इन दिनों में, ताकि इनकी विशेष कृपा हम पर हो। तो बार बार दिमाग को इस तरह का माहौल बनाते हैं हम साधना में कि उसी जगह पर दिमाग जाए। मतलब दिन में 30-40 बार लक्ष्मी जी का ध्यान आपको आ जाए, आपकी समझ शक्तियां। आप ये समझ लीजिए, साधना एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है आपने, वो जिससे हम आग लगाते थे बचपन में। वो क्या करता था, इतनी सी सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके एक जगह डाल देता तो आग लग जाती। अदरवाइज आप अखबार लेके ऐसे खड़े रहो मई जून में, आपको आग नहीं लगेगी। वो बस इकट्ठा करता है। तो हमने अपने पूरे दिमाग की फोकस जो है लक्ष्मी जी पे रखना है इन दिनों में। विशेष दिन होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये दिवाली से पहले की साधनाओं के लिए इन दिनों में करी गई साधनाएं कई गुना अधिक फल करती हैं, प्लस जल्दी हमारा ध्यान लगता है, क्योंकि ये विशेष दिन होते हैं। सो पिछले साल सब मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, और इतना लाभ भी हुआ है सबको। अब ये नए जो साधक जुड़े हैं, थोड़ा वो भी समझ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक, जो आपका लॉकर है, जहां आप पैसे रखते हैं, जहां आप ये सारा अपना कीमती सामान रखते हैं, या प्रॉपर्टी के पेपर हैं, जेवर हैं, पैसे हैं, वहां पर एक शीशा जरूर लगाएं जिसमें उनका रिफ्लेक्शन पड़े, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव है, मैंने देखा है, राइट। तो एक लॉकर में अपने शीशा जरूर होना चाहिए आपका। एक जो उत्तर की दिशा है आपकी, जो कुबेर की दिशा है, कुबेर भगवान की दिशा है, उनको आपने क्या करना है, वहां पर कुछ नीला रंग जो है लगा देना है, ठीक है। कुछ भी नीले रंग की कोई पेंटिंग लगा दे, नदी की या किसी भी चीज की, आप देख लीजिए, या हल्का सा नीला रंग किसी भी तरीके से, कुछ नीली चीज, कुछ नीला फ्लावर पॉट, कुछ भी नीला रख दीजिएगा उत्तर दिशा की तरफ। वो बहुत अच्छी चीज है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि आपका ध्यान दिन में 300 बार सबसे ज्यादा किस पर जाता है? आपके मोबाइल पर, ओके। तो मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी साधना जिन्होंने भी करनी है, वो अपने मोबाइल पे जो हम लगा के रखते हैं फालतू के वॉलपेपर्स, वो हटा के महालक्ष्मी माँ का वॉलपेपर लगा लें, ठीक है। अगर किसी जागृत मूर्ति का हो, मैं भी डलवा दूंगा। जिन लोगों ने फोटोग्राफ्स मंगाई हैं उनके पास है, ठीक है ना। एक क्लिक कर लीजिएगा, उसको एज अ वॉलपेपर लगा दीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो अपनी जो डायल टोन है वो भी कम से कम दिवाली तक वो भी लक्ष्मी माता की लगा लीजिएगा। कोई लक्ष्मी जी का मंत्र लगा लीजिएगा, आरती लगा लीजिएगा, जो मर्जी लगा दीजिएगा। दिन में 20 बार मोबाइल बजेगा, लक्ष्मी माँ का नाम सुनाई देगा। 300 बार एक आम आदमी मोबाइल देखता है एक दिन में, आपको उनके दर्शन होंगे, ठीक है जी। अब एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा, कहीं भी आपके घर में नल लीक ना कर रहे हो, बस इतना सा, ठीक है। बाकी तो मैंने 4 बता ही दी थी, ये सिर्फ इतना कर लीजिएगा। और लक्ष्मी आने का जो स्थान है, जो दिशा है, वो है साउथ ईस्ट, जहां से वो आती हैं। तो साउथ ईस्ट में हल्का सा लाल रंग
या कोई लाल बल्ब या कोई लाल रंग की पेंटिंग या कोई लाल रंग कैसा भी, अगर आपकी किचन है तो कोई ज़रूरत नहीं है। साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो करने की, अगर नहीं है तो कुछ भी लाल रंग की चीज़ जो है मतलब आप वहाँ पर रख दीजिएगा बस। और वास्तु का कुछ नहीं करना है, किसी वहम में नहीं पड़ना है, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस इतना सा आप कर लीजिएगा, राइट। अब ये आपने कर लिया तो एक तरह से हम अपना माहौल तैयार कर रहे हैं साधनाओं के लिए कि ठीक है, साधना तो मैंने 1 घंटे की है, आधा घंटे का सुबह हवन किया, आधे घंटे का शाम को, 15 मिनट का सुबह या 15 मिनट का शाम को, बाकी पूरा दिन लक्ष्मी जी का ध्यान कैसे आएगा? तब आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप इस वक्त लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के रास्ते पे हैं, आप उसकी साधना के रास्ते पे हैं। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे लक्ष्मी जी दिखेंगी, उधर ब्लू कलर, इधर रेड कलर, ये सारी चीज़ें आपको इतनी शक्ति देंगी फोकस करने के लिए अपनी साधनाओं में, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन दिन में 300 बार देखेगी तो उनके दर्शन होंगे, फिर आपका दिमाग याद रखेगा कि मैं लक्ष्मी साधना में हूँ इस वक्त। ये चीज़ें इतनी हेल्प करेंगी। देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, ऋषि मुनि जो जाते थे ना जंगल में तपस्या करने या पहाड़ पे, इसका मतलब ये नहीं था कि जंगल में भगवान रहते हैं या पहाड़ पे रहते हैं। जनता के कोलाहल से दूर, जनता के शोर से दूर, चिक चिक से दूर, वो शांति में उनका ध्यान लगता था, उनका फोकस लगता था। अब हम लोग रहते हैं इतनी किचपिच में, कैसे करें? तो हमारे जो चीज़ें ध्यान भटकाती हैं, अगर वही ध्यान लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान क्या भटकाता है आदमी का? मोबाइल, राइट। अगर हम वही मोबाइल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई हमारा ध्यान लग जाए, तो इससे अच्छी क्या चीज़ है, मुझे बताइए, राइट। तो आप ये करेंगे, ठीक है जी। हाँ, एक और आपको मैं बता देता हूँ, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, स्टाफ बड़ा परेशान था। जो लोग रेगुलर मंगा रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि सामग्री और धुनी में क्या अंतर है। देखिए मैं 2 चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है। एक तो आपने बनवाई थी ज़बरदस्ती पिछले साल, तो वो तो पिछले साल ही बनाई है। एक जो ये 20 साल से बन रही है, ये है धुनी। धुनी क्या है कि मतलब जैसे हम घर में लोबान जलाते हैं, गूगल जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, इसमें सारी 31 चीज़ें मिला दी थी, पीली सरसों, अपना भूत बूटी, जटामासी, हर चीज़ इसमें, अगर तगर, सब कुछ इसमें, लोबान, कपूर, एवरीथिंग वाज मिक्स्ड। तो ये एक गोबर की पाथी को हल्का सा टुकड़ा लिया, लाल किया, उसके ऊपर डाली और पूरे घर में 2 टाइम घुमा दिया, 1 टाइम घुमा दी। ये एक डिब्बा 1-1.25 महीना चल जाता है आराम से, पूरा घर शुद्ध रहता है, हवन जैसी वो हो जाती है, पूरी शुद्धि हो जाती है। तो ये धुनी जो है, ये दुकान, फैक्ट्री, घर को शुद्ध करने के लिए। तो ये वो कन्फ्यूजन मत करिएगा जो नए लोग हैं। और ये जो हमने बनाई थी पिछले साल, वो जब बातचीत हुई हमारी कि लक्ष्मी जी का जो लोगों ने हवन स्टार्ट किया कि भाई उसमें नॉर्मल सामग्री या कुछ विशेष जो लक्ष्मी जी को पसंद है। अब इसमें जैसे सारे ड्राई फ्रूट्स, इसमें गुलाब, मतलब इनमें जो भी लक्ष्मी जी को पसंद है वो, तो ये थी लक्ष्मी हवन जी की मतलब हवन सामग्री। तो जो पुराने लोग हैं उन सबको तो पता है, ये जो नए लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये केवल लक्ष्मी जी का हवन कराया जाता है इससे, ये वो चीज़ है। और ये धुनी जो है वो हर कोई अपनी नज़र, अला बला, भूत प्रेत, ग्रह क्लेश, भारीपन या सब नेगेटिविटी हो रही है, तो ये पॉजिटिविटी के लिए। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हवन सामग्री है, ये धुनी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये है। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। सबसे पहले मतलब इस हफ्ते मेरी ये बन जाएगी, थोड़ा टाइम मिला है तो अब बना दूंगा। और पहले उन लोगों को भेजी जाएगी जो पिछले साल से लगातार चल रहे हैं या जो लोग पूरा साल लक्ष्मी जी का हवन कर रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि उनकी वो टूटनी नहीं चाहिए। वैसे उम्मीद है कि सबको मिल जाएगी, लेकिन बाई चांस हम सबसे पहले स्टाफ जो है वो उन लोगों को मैसेज जाएगा जो ऑलरेडी जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनका ब्रेकेज ना हो। बिकॉज मुझे इतना समय मिलता नहीं कि मैं ज़्यादा देख पाऊँ, और मैं अपने सामने ही बनवाता हूँ, तो ये थोड़ा सा वो है, ठीक है जी। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने साधना किस तरीके से करनी है। इन 2 वीडियोस में जो जो चीज़ें बताई हैं वो आप कर लीजिएगा, आपका पूरा माहौल तैयार हो जाएगा, आपका पूरा माइंडसेट तैयार हो जाएगा, आप लोग साधना के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर लाभ आप देखिएगा। जैसे कहता हूँ वैसे करिएगा, 110% लाभ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।